वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए द पैलेस पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। मीटिंग रूम से निकलने के बाद सब लोग एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। तभी जंकुक एक कॉफ़ी का मग लेकर जाता है और आरएम को देता है। आरएम कॉफ़ी लेते हुए थैंक यू बोलता है और कुछ काम करने लगता है। तभी जंकुक आरएम के बगल में बैठता है और कहता है मेरा नाम। तभी आरएम कहता है जंकुक मुझे पता है। तभी जंकुक कहता है आपका नाम। तभी आरएम कहता है नैम जॉन। वैसे तुम मुझे आरएम कह सकते हो। ये सुनकर जंकुक मुस्कुराता है, कहता है वैसे आप भी मुझे कुकी कह सकते हैं। ये कहकर मुस्कुराता है। नैम जॉन भी जंकुक को मुस्कुराकर देखता है। तभी जंकुक कहता है ओ मैं बाकी के मेंबर्स को भी कॉफ़ी देकर दूँ वरना ये ख़राब हो जाएगी। ये कहकर जंकुक दौड़कर जिन के पास जाता है और कॉफ़ी का मग उसकी तरफ करता है, पर जिन कॉफ़ी लेने से मना कर देता है। तभी जंकुक जिन के बगल में बैठकर कहता है आप मेरे बिग ह्योंग जैसे हो, क्या आप कॉफ़ी नहीं लोगे? तभी जिन जंकुक की तरफ देखता है और थोड़ी देर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है नहीं मैं कॉफ़ी नहीं लूँगा। ये कहकर वो उठकर जाने लगता है और जंकुक जिन को जाते हुए देखता है। तभी जिन रुकता है और पीछे मुड़कर जंकुक की तरफ देखकर कहता है वैसे तो मुझे ह्योंग कह सकते हो। ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। जंकुक मुस्कुराता है। तभी जिमिन और शुगा जंकुक के पास आते हैं। जिमिन कहता है क्या तुम हमें कॉफ़ी नहीं दोगे? ये सुनकर जंकुक मुस्कुराता है और शुगा और जिमिन को कॉफ़ी देता है। एक और कॉफ़ी का मग जंकुक जिमिन को देते हुए कहता है क्या तुम उसे दोगे? तभी जिमिन देखता है कि जंकुक त्यांग की तरफ इशारा कर रहा है। ये देखकर शुगा कहता है देखो जंकुक क्या तुम हमें अपना दोस्त मानते हो? ये सुनकर जंकुक मुस्कुराता है और कहता है हाँ मैं मानता हूँ आपको दोस्त अपना। क्यों? ये सुनकर जिमिन शुगा की तरफ देखता है। शुगा कहता है क्योंकि अभी मैं जो कहने वाला हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनो। देखो जंकुक मैं एक दोस्त के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ कि अभी जो तुमने त्यांग के साथ झगड़ा किया है उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? अभी इस झगड़े को ख़त्म करो क्योंकि किसी के बारे में ऐसे राय बनाना अच्छी बात नहीं है। कर जंकुक शुगा की तरफ देखता है और कहता है तो आप क्या चाहते हो कि मैं जाके उससे बात करूं, उसे सॉरी बोलूं? तभी जिमिन कहता है हाँ तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि झगड़ा तुमने शुरू किया, तुमने पहले उसे चश्मिश कहा था। ये सुनकर जंकुक जिमिन की तरफ देखता है और सोचता है, फिर कहता है सही कहा, झगड़ा करने से किसी का भला नहीं हुआ है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? चलो एक सॉरी बोलने से अगर वो मान जाता है तो इसमें क्या होता है? वैसे उसे भी बोलना चाहिए, चले उसने शुरू किया था मेरे खिलाफ बोलना। ये सुनकर शुगा कहता है वो तुम्हें जानता भी नहीं था, वो बस एक राय रख रहा था। तभी जिमिन कहता है हाँ तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए। ये जंकुक कुछ सोचता है और कॉफ़ी का मग लेकर त्यांग के तरफ चला जाता है। ये देखकर शुगा और जिमिन दोनों ही मुस्कुराते हैं। जिन अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन उठाने के लिए जिन अपने बैग में अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है। तभी एक फ़ाइल का पेज गिर जाता है नीचे। ये देखकर जिन बैग को साइड में रखकर पेज को उठाने के लिए झुकता है। तभी एक कोई आकर पेज उठा देता है। ये देखकर उसकी तरफ देखता है। वो आरएम था। आरएम को देखकर जिन तुरंत उससे पेज लेकर और बिना कुछ कहे वहाँ से आरएम को इग्नोर करते हुए चला जाता है। ये देखकर आरएम जिन को जाते हुए देखने लगता है और थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। त्यांग अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था। तभी जंकुक त्यांग के बगल में आकर बैठता है। त्यांग जंकुक को देखकर उसे इग्नोर कर कर अपने काम पर ही ध्यान देता है। तभी जंकुक त्यांग की तरफ कॉफ़ी करता है पर त्यांग उसे इग्नोर कर देता है। ये देखकर जंकुक को थोड़ा सा गुस्सा आता है पर फिर भी वो कहता है ये है मिस्टर, ये कॉफ़ी तुम्हारे लिए है। ये सुनकर त्यांग जंकुक की तरफ देखता है। अपनी तरफ इस तरह देखते हुए जंकुक कहता है देखो मिस्टर, गलती हम दोनों की ही है, हम दोनों को ही सॉरी बोलना चाहिए एक दूसरे से, पर मैं
कितना अच्छा इंसान हो, मैं पहले आया हूँ तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। जंकुक की ये बात सुनकर त्यांग कहता है, हे, हम दोनों की गलती, तुमने मुझे चश्मिश कहा था, मैंने तुम्हें कौन सा वर्ड कहा था। ये सुनकर जंकुक कहता है, तुमने मेरे लेट आने पे सबको भड़काया नहीं था, मैं सब जानता हूँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी। ये सुनकर त्यांग कहता है, मैंने गलत क्या कहा था? मीटिंग के लिए हम सबको टाइम पर आना था और तुम लेट आए, बहाना कॉफ़ी। तुम्हें क्या ये मजाक नहीं लगता? हाँ, तुम मजाक करने आए हो ना यहाँ पे? ये सुनकर जंकुक कहता है, मजाक? मैंने कौन सा मजाक किया? तभी त्यांग कहता है, देखो, तुम होगे कोई रिच पर्सन, ओके, तुम्हारे मॉम डैड होंगे कोई रिच, पर मुझे जॉब करनी है ये, ठीक है, मैं जॉब को सीरियस ले रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा टाइम बर्बाद मत करो। ये सुनकर जंकुक गुस्से से त्यांग की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी, तुम्हारे करियर के कुछ घंटे बर्बाद कर दिए मैंने। ये कहकर जंकुक गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर त्यांग भी जंकुक को गुस्से में देखने लगता है। जंकुक एक बेंच पर आकर बैठता है और एक लंबी सांस छोड़ के कहता है, एक नंबर का खड़ूस है वो, पर उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, पता नहीं क्यों ये कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। ये सोच रहा था जंकुक, फिर अपने सर पे मार के कहता है, वो एक नंबर का बदतमीज खड़ूस है। ये कहकर जंकुक फिर भी अपने फ़ोन में कुछ देखने लगता है। इधर जिमिन शुगा बाहर खड़े हुए थे। तभी जिमिन कहता है, शुगा, तुम्हें जंकुक कैसा लगा? ये सुनकर शुगा जिमिन की तरफ देखता है, मतलब कैसा लगा? तभी जिमिन कहता है, हाँ, तुम्हें पता है वो कितना हैंडसम लग रहा था ना। वो मुझे लगता है वो जिम भी जाता होगा। ये सुनकर शुगा गुस्से में जिमिन को देखता है और बिना कुछ बोले ही उसे घूरने लगता है। ये जिमिन ये चीज़ नोटिस करता है और कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पर शुगा कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जिमिन कहता है, अब इसे क्या हो गया? और ये कहकर शुगा के पीछे भाग कर जाने लगता है। मीटिंग का टाइम हो चुका था। जेहूब वान मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। तभी जंकुक जेहूब के पास आता है और कहता है, सुबह के लिए सॉरी। तभी जेहूब कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ गया है ना, बस बात ख़त्म, और अब से झगड़ा मत करना, हम सब लोग एक टीम है, ओके। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं तो उसे इग्नोर करो, पर उससे बहस मत करना। ये सुनकर जंकुक मुस्कुराता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग मीटिंग रूम में आते हैं और मीटिंग स्टार्ट होती है। मीटिंग में सारी बातें डिस्कस करते हैं और पैलेस के बारे में भी अच्छे से पूरी जानकारी करते हैं। पैलेस के कुछ नक्शे जेहोब उन सबको शो करता है, जिनमें से नक्शे को पढ़ने और समझने की स्टडी जंकुक को बहुत अच्छी से थी और वो तुरंत ही बता देता है कि कौन सा नक्शा पहला का है और कौन सा अभी जल्दी का बनाया हुआ, यानी 25 साल पहले, क्योंकि 25 सालों से ही वो महल बंद है, उसे गवर्नमेंट ने बंद करके रखा हुआ था। ये नक्शे को पढ़ते हुए जंकुक कहता है, वैसे मैं आपसे बता दूं कि ये नक्शा लेकर जाएंगे अगर हम लोग, तो हम लोगों में से कोई भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये नक्शे गलत हैं। हम लोगों को जो नक्शे दिए जा रहे हैं वो गलत हैं। इन्हें लेने के बाद हम लोग वहाँ जा तो सकते हैं पर आ नहीं सकते, क्योंकि ये अधूरे नक्शे हैं। अभी जोहब कहता है, पर हम लोगों के पास तो यही हैं, तुम्हें कैसे मालूम कि इसमें ये कौन कैसे हैं? ये सुनकर जंकुक मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मेरे पास असली नक्शे हैं। ये कहकर जंकुक अपने बैग से कुछ पेपर्स के साथ एक नक्शा निकालता है। ये देखकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी जंकुक कहता है, किसने कहा कि उस महल में गए हुए सभी लोग वापस नहीं आए? एक आया था जिसके बारे में आप में से किसी को भी नहीं मालूम, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम है उसके बारे में। ये सुनकर आरएम जंकुक की तरफ देखता है। तभी जेहूब कहता है, तुम्हें कैसे मालूम? तभी जंकुक कहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैं एक
हॉस्पिटल में एक बूढ़े इंसान से मिला था जो पहले खोजबीन करता था, पर मेरा उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं गया। पर मुझे ये पता था कि वो एक बार उस महल में जाने की कोशिश की और उसके बाद से वो गायब हो गया था। फिर अचानक से वो सबके सामने आ गया। इस बात पे डॉक्टर भी कह रहे हैं कि शायद वो थोड़ा-सा मेंटल है। पर मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। पर जब मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम चला और इसमें मैं शामिल हूँ ये मालूम चला, फिर मैंने उसके बारे में पता किया। फिर हालाँकि उसकी डेथ हो चुकी है, पर मैंने उसके बारे में पता किया और उसके घर गया, तो मुझे उसके घर में कुछ सामान मिला और उसके सामान में मुझे एक बॉक्स मिला और ये कहकर जंगकुक एक बॉक्स निकाल कर उनके सामने रखता है। जिस बॉक्स को देखकर सुगा कहता है ये बॉक्स। तभी सब लोग सुगा की तरफ देखते हैं कि और जेहोब कहता है क्या तुम जानते हो इसे? तभी सुगा कहता है हाँ, ये एक खुदाई में बिल्कुल सेम ही ऐसा ही बॉक्स मिला था काफ़ी टाइम पहले ही। तो मुझे थोड़ा सा मालूम है क्योंकि वो हमारे ही लैब में था, आया हुआ था। ये कहकर सुगा उस बॉक्स की तरफ देखने लगता है और सभी लोग मीटिंग में सब लोग सबकी चीज़ डिस्कस हो जाती हैं और पैलेस में जाने का दिन भी डिसाइड कर लेते हैं। ये होप जंगकुक की तारीफ़ करता है और कहता है बहुत अच्छा काम किया तुमने। तुमने एक हफ्ते का काम आज ही एक ही मीटिंग में ख़त्म कर दिया। मेन इम्पॉर्टेंट था हम लोगों को वहाँ अंदर जाने के लिए नक्शे का, और तुमने बहुत अच्छा काम किया जंगकुक। मुझे बहुत खुशी हुई। ये कहकर जेहोब जंगकुक को गले लगा लेता है। ये देखकर सभी लोग मुस्कुराते हैं। त्यांग त्यांग भी जंगकुक को मुस्कुराकर देखता है। तभी जंगकुक भी त्यांग की तरफ देखता है। ये देखकर त्यांग चुपचाप फिर से अपना काम करने लगता है और वो जंगकुक को इग्नोर कर देता है। सबसे कहता है देखो हमारे पास ये नक्शे हैं, इस बारे में कोई भी किसी से डिस्कस नहीं करेगा, ओके? ये इस बारे में नहीं पता होना चाहिए किसी को। हम लोग गवर्नमेंट के दिए हुए ही नक्शे को ही जमा करके उन्हीं के उस पर ही जाएंगे, ओके? कोई भी आगे कोई सवाल? तभी कोई कुछ नहीं कहता और सब लोग एग्री कर देते हैं और इस बात को छुपाने के लिए कहते हैं। तभी जेहोब कहता है बस कुछ काम पेपर्स तैयार करने हैं और मैं उन्हें सबमिट करके फिर आप लोगों को डेट डिसाइड कर दूंगा, ओके? आप लोग भी तैयार रहिएगा। आप लोगों का कुछ काम हो यहाँ पे पेंडिंग तो उसे कंप्लीट कर लीजिए। ये सुनकर सब लोग मुस्कुराते हैं और वहाँ मीटिंग रूम से मीटिंग ख़त्म करके थोड़ी देर बाद सब लोग निकल जाते हैं। तभी सब लोग बाहर आ जाते हैं। जंगकुक भी हॉल में ही आ जाता है और गेट की तरफ जाने लगता है। तभी जंगकुक का पैर किसी की पर्स पर पड़ता है। वो झुककर उसे उठा लेता है और उसे खोलकर देखता है तो जंगकुक उसमें वॉलेट में लगी फ़ोटो को देखकर शॉक हो जाता है। उस वॉलेट में एक छोटा सा बच्चा और उसकी मॉम की फ़ोटो थी। अचानक से कोई उसके जंगकुक के हाथ से उस पर्स को लेते हुए कहता है ये मेरा है। और ये देखकर जंगकुक उसकी तरफ देखता है तो ये त्यांग था। त्यांग जो वॉलेट लेकर जंगकुक की तरफ देखकर और खोलकर देखता है, कहता है कहीं तुमने इसमें से कुछ निकाला तो नहीं? तभी ये जंगकुक कुछ नहीं बोलता और त्यांग की तरफ ही देखने लगता है। तभी त्यांग चुपचाप पर्स लेता है, अपने पास रख के कहता है चलो ठीक है, पर्स में कुछ नहीं निकला, ओके? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जंगकुक बिना कुछ बोले ही सिर्फ त्यांग को देखते ही रहता है और मुस्कुराता है और कहता है मैंने ढूंढ लिया। जंगकुक वहाँ खड़े होकर मुस्कुराने लगता है। तभी जिमिन जंगकुक के पास आता है और कहता है हे जंगकुक, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? ये सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है नहीं, मुझे घर नहीं जाना। ये कहकर वो अंदर ऑफिस के अंदर जाने लगता है। ये सुनकर जिमिन कहता है सुगा, पता नहीं क्यों सब मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। ये सुनकर सुगा कहता है तुम्हें सबसे बात करनी क्यों है? हाँ, मैं बात करता हूँ ना तुमसे, तो क्यों तुम्हें सबसे बात करनी है? ये कहकर सुगा वहाँ से चला जाता है। जिमिन भी सुगा के पीछे पीछे ही चला जाता है। जिन भी जाने के लिए निकलता है और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जिनको ऐसा लगता है कोई उसे देख रहा है। ये
महसूस होते ही जिन पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर जिन इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर अपने फ़ोन पे बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर आर्यन पिलर के पीछे छुपा हुआ खड़ा हुआ था। जाने के बाद आर्यन पिलर के पीछे से बाहर आते हुए कहता है, मैं उससे अभी भी उतना डरता हूँ जितना पहले डरता था। स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।